औसत चैप्टर का, एवरेज चैप्टर का ये पार्ट 2 पार्ट है। और पहले पार्ट में मैंने आपको सब क्वेश्चन दिखाया, कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी रेलवे पूछता है, जिसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एग्जाम में वही सारे सवाल बहुत लोग छोड़ कर आते हैं और बोलते हैं मैथ कमजोर है, जबकि मैथ कमजोर नहीं है। मैं दिखाऊंगा आज की क्लास में भी कि देखो ये सब क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेगा फिर से, और ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सभी कर सकते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया और सब कुछ फ्री में सिखा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को मैं करवा चुका हूं। ये पार्ट 2 है। पहला सवाल बहुत आसान है, एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला, और एग्जाम में पिछले 5 साल से हर साल हर किसी ना किसी एग्जाम में ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता ही होगा। क्वेश्चन क्या बोला है, 5 लोग हैं, ए बी सी डी और ई। इनकी जो औसत आयु है वो 40 साल है, यानी 5 लोगों का जो औसत आयु है वो कितना है, 40। तो कुल आयु कितना होगा, कुल आयु कितना होगा, कुल आयु टोटल एज कितना होगा। तो आप बोलेंगे 5 लोग हैं भैया और औसत आयु 40 है, यानी कुल आयु जो है भैया वो 200 होगा। इस बात से सभी कोई सहमत है। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला इसमें ए और बी की औसत आयु 65 है, यानी बोला ए प्लस बी, इनका जो औसत आयु कितना है, 35 बोला ना, 35, यानी इनका कुल आयु कितना हो जाएगा, 2 से गुना करें, 2 लोग हैं तो 70। ठीक है। बोला सी और डी की औसत आयु। अब सी और डी के बारे में बोल दिया, इनका कितना है, तो इनका है 42, 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा, 84। अब आपको सवाल में बोला है ई की औसत आयु कितना है। देखो पहले में कौन कौन था, ए बी सी डी ई, इनका कुल आयु था आपका 200। ए बी सी डी ये 4 तो मिल गया, ई नहीं मिला, तो ई का आयु कितना होगा, ए बी सी डी ई मिलाकर 200 और बी सी ए बी सी डी मिलाकर कितना हो रहा है, 154। तो अगर इसमें से ये घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, ई का निकल जाएगा, तो घटा दीजिए। तो उस 200 में से 154 घटाएंगे तो कितना होगा, 46, यानी 46 जो है बाबू वो उम्र किसका है, आपका ई का। ये बेसिक सवाल है। अगर अगले सवाल को देखें तो इस सवाल को करने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो बहुत लाजवाब है, आपके एग्जाम में टाइम बहुत बचाएगा कम से कम। सवाल बोला है 33 छात्रों की एक कक्षा में जो औसत वजन है वो 47 है, छात्र कितना है, 33 का कुल वजन कितना होगा, औसत तो बाबू 47 है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा कुल वजन आएगा 33 छात्रों का। आगे बोला है यदि शिक्षक का वजन शामिल किया जाए, पहले 33 लोग थे, अगर शिक्षक का वजन शामिल कर दें तो अब लोग कितने हो जाएंगे, 34। तो अब क्या हो रहा है, ऐसा करने से जो औसत वजन है वो 1 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, यानी 47 से कितना हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है। तो आपको बताना है शिक्षक का वजन कितना है। तो सिंपल सा बात है, पहले जो भी वजन था भैया, अब जो वजन हो रहा है उसमें से घटा देंगे तो क्या निकलेगा, शिक्षक का वजन। लेकिन आप एक बात समझिए, जितने लोग भी समझ रहे हैं भैया गुना करने में समय लगेगा हमको, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर समय लगेगा, समय को बचाना कैसे वो सीखो आप सभी। एग्जाम का तरीका क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। पहले आप गुना करोगे, इसको गुना करोगे, फिर घटाओगे, जो भी आएगा वो हमारा उत्तर होगा। लेकिन आप एक बात देखिए, जब भी ऐसे सवाल में ना अगर आदमी एक बढ़ रहा है, अगर मेंस पावर आदमी और यहां पर क्या हो रहा है, एवरेज, अगर आदमी एक बढ़ रहा है, ठीक है, आदमी एक बढ़ रहा है और वजन भी एक बढ़ा, या आदमी 2 बढ़ा वजन भी 2 बढ़ गया, या आदमी 3 बढ़ा वजन भी 3 बढ़ गया, तो आप किसी भी सवाल को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे बाबू यहां पर देखो आप सभी, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो आदमी एक बढ़ रहा है, वजन भी एक बढ़ रहा है, तो इसका जो अंतर है वो क्या होगा, सिंपल कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। तो 33 और 48 को जोड़ो, या फिर 47 और 34 को जोड़ो, इसका जो उत्तर आएगा ना वो 81 होगा, यानी 81 ही हमारा जो है वो सही आंसर है। आप कर कर देख लो, यही हमारा उत्तर आएगा। या फिर एक बात और,
81 तो आया ना, लास्ट में देखना कितना बढ़ा, एक बढ़ा, 81 इंटू 1 कितना होगा 81, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर जैसे मान लो पहले 2 आदमी था, 2 का औसत वजन था कितना 3, तो कितना हुआ कुल 6। अब 2 कर बढ़ गया, आदमी 2 बढ़ गया, आदमी 4 हो गया, और जो औसत वजन है वो भी 2 बढ़ गया, यानी 5 बढ़ गया। तो ये कितना हो गया 5 चौके 20, तो अंतर कितना है 14 का। ठीक, अब एक बात देखिए, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 7 आया ना, कितना कर बढ़ा है 2 कर बढ़ा है, तो 7 × 2 कितना, तब भी तो 14 आ रहा है। वही बात यहां पर है। हालांकि 99% केस में ना आपसे एक ही पूछेगा, अगर पूछे तो आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना है, सीधा इसको इससे जोड़ना या फिर इसको इससे जोड़ना है, आंसर 81 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यहां पर देखो, इस सवाल को भी बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत बार पूछा है। एक बल्लेबाज ने 17वें पारी में 87 रन बनाया, यानी 17वें पारी में 87 रन बनाकर आया है। इस प्रकार उसका औसत जो है वो 3 बढ़ गया, यानी जो भी उसका औसत था उसमें 3 की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि भैया वो 87 रन बनाकर आया 17वें पारी में। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा ये आपको बताना है। एक बात बताओ, उसका औसत बढ़ा कितना, 3 कर बढ़ा है भैया, मतलब 3 मतलब हर पारी में 3 कर बढ़ गया 17 बार, यानी 17 × 3 कितना होता है 51, यानी वो 17वें पारी में 51 रन अधिक बनाया होगा, तभी जाकर उसका 3 कर औसत बढ़ रहा है हर पारी में, यानी 17 × 3 51 रन अधिक बनाया है। तो 87 में से अगर 51 निकाल दें कितना होगा 36 होगा, यानी पहले उसका जो औसत था बाबू वो 36 था, लेकिन अब 3 बढ़ गया है, तो 3 जोड़ दो तो कितना होगा उसका औसत 17 रन के बाद 39, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल है ना, आराम से बन रहा है ना। अगले सवाल देखिए, यहां पर देखेंगे, यहां पर भी सेम सवाल है, कुछ नहीं है। एक बल्लेबाज के पास आखिरी तक खेली गई 59 पारियों में एक निश्चित औसत था, यानी 59 पारी में ना, 59 पारी खेलने के बाद उसका कुछ औसत था, वो औसत है कितना नहीं पता है। फिर बोला है यदि पिछली पारी में 181 रन बनाने के बाद उसका औसत 2 रन से बढ़ गया, तो 60 पारियों के बाद उसका औसत क्या है। अब 60 पारी खेलने के बाद उसका औसत जो है वो 2 कर बढ़ गया, यानी हर पारी में 2 कर बढ़ गया 60 पारी तक, तो 60 × 2 कितना होता है 120, यानी वो आखिरी इनिंग में 120 रन अधिक बनाया होगा। वो बनाया 181, 181 में से 160 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 41, यानी पहले उसका औसत था कितना 21 होगा ना, सॉरी, अरे 120 होगा ना, हम भी गलती कर रहे हैं। 181 बनाया तो 120, यानी बाबू उसका पहले औसत था कितना 61 था, अब 2 कर बढ़ गया है, 2 जोड़ दो तो कितना होगा 63। ठीक है, सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखो हमारे सामने, एक शहर में n लोगों की औसत आयु, अब कितने लोग हैं नहीं पता है, n लोग हैं, वो कितने हैं नहीं पता है, वही निकालना पड़ेगा शायद। बोला है n लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, लेकिन सत्यापन के बाद यह पता चला कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम मानी गई है, तो इसलिए सुधार के बाद नए औसत में 1 की वृद्धि हुई है। तो n का मान क्या है ये आपको बताना है। एक बात बताओ बाबू, नॉर्मल सा बात समझो, जितने लोग भी देख रहे हैं एक बात आप दिमाग लगाना। देखो बाबू 42 वर्ष है औसत आयु, लोग कितना है n का मान निकालना है। अगर n को 42 से गुना करें तो क्या निकलेगा, कुल आयु निकल जाएगा भैया, कुल आयु, जो कुल आयु है वो निकल जाएगा। टोटल आयु कितना है 42 लोगों का। अच्छा, बराबर औसत कितना बढ़ गया, 1 कर बढ़ गया, क्योंकि 1 का गलत गिनती किया था, तो पहले लोग 42 ही थे, पहले लोग n ही थे, पहले लोग तो बाबू जितना थे अभी भी लोग उतना ही है, लेकिन औसत अब 1 अगर बढ़ गया, औसत 43 हो गया। ये ऐसा हुआ क्यों, एक दिमाग लगाओ कि पहले भी लोग n थे लेकिन अभी औसत 1 बढ़ गया, क्यों बढ़ा,
जो पहले गणना की गई थी भैया लोगों का, उसमें एक लोग का उम्र ना 20 वर्ष कम जोड़ा गया था। यानी पहले के लोग में अगर 20 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा, ये 20 जोड़े तब ये जाकर ये बन गया। ये कितना हो गया 42n प्लस 20 बराबर 43n। n का मान पूछा है, ये 42 उधर जाएगा तो 43n से घटेगा तो ये n बराबर कितना होगा 20। यानी n का मान कितना है, लोग थे कितना आपका 820। ठीक है, एक बात समझिए अगले सवाल में यहां पर बोला है एक टीम के 5-10। ये सवाल बहुत लाजवाब है, बस आपको ध्यान से समझना है बाबू। एग्जाम में बहुत लोग छोड़कर आ जाते हैं ये सवाल, रेलवे का स्पेशल सवाल है। यहां पर बोला है दोनों सवाल, एक टीम के 5 सदस्य का लगातार वजन लिया जाता है। 5 लोग हैं, मान लो 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। पांचों लोगों का लगातार वजन लिया जाता है और प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। ठीक है, यदि हर बार औसत वजन 1 किलोग्राम अगर बढ़ जाता है तो अंतिम खिलाड़ी और पहले से कितना भारी है। अच्छा, अब देखो सबका वजन किया गया तो पहला और अंतिम खिलाड़ी का जो वजन है उसमें अंतर कितना है, या अंतिम खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितना भारी है, यह आपको बताना है। तो पहले बात समझो, सवाल में बोला है यदि हर बार औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम, यानी यहां पर भी 1 बढ़ा, इसका गणना किए फिर 1 बढ़ा, इसका गणना किए फिर 1 बढ़ा, इसका गणना किए फिर 1 बढ़ा। कितने बार औसत वजन बढ़ा है, कितने बार बढ़ा है, 4 बार बढ़ा, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स औसत वजन बढ़ा है। ठीक है, कितने कर क्वांटिटी कितना है बाबू, तो 1 कर बढ़ा है। कितने बार बढ़ा है, 4 बार बढ़ा है। क्वांटिटी में तो 1 किलोग्राम बढ़ा है। क्वांटिटी की बात करें तो वो कितना बढ़ा है, 1 किलोग्राम कर बढ़ा है। ठीक है, तो पहला इसका और इसका अंतर कितना है बताना है। देखो 2 ही लोग हैं, लोग कितना है, लोग 2 हैं। कितने बार बढ़ा है इन दोनों के बीच में, 4 बार। क्वांटिटी 1 है तो 4 दूनी 8, एकम 8, यानी इन दोनों का जो अंतर होगा बाबू वो कितना होगा, 8 साल का होगा। ठीक है, अगर आपको सवाल में बोलता कि दूसरा और तीसरे खिलाड़ी के बीच में औसत वजन का अंतर कितना है, तो देखो बाबू एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में जो बड़ा है औसत वजन वो कितने बार बढ़ा है, तो 2 ही बार बढ़ा है। खिलाड़ी कितने हैं, 2, बड़ा कितने बार है, 2 बार। क्वांटिटी कितना है, 1 किलोग्राम कर, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 4। आगे सवाल में और आपका क्लियर होगा। यहां पर देखोगे आप सभी तो इस सवाल को देखो, राम श्याम रोहन रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं। रेलवे का क्वेश्चन है, बहुत लोग छोड़कर आया है, विश्वास मानो, जिनका लगातार वजन लिया जाता है और प्रति सदस्य के वजन के बाद उनके औसत वजन की गणना की जाती है। यदि हर बार औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है तो मुकेश और राम से कितना भारी है। तो देखो बाबू, पहला तो राम है, फिर कौन है, तो फिर श्याम है। ठीक है, फिर कौन है, फिर रोहन है, फिर कौन है, फिर रीता है, और अंतिम में पड़ता है हमारा मुकेश। अच्छा, 2 किलो बढ़ता है, 2 किलोग्राम बढ़ रहा है। अब एक बात बताइए, 2 किलोग्राम बढ़ रहा है बाबू, 2 किलोग्राम बढ़ रहा है मतलब यहां बढ़ा होगा, यहां बढ़ा होगा, यहां बढ़ा होगा, यहां बढ़, 1 2 3 4 बार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यानी कितने टाइम बढ़ रहा है औसत, तो 4 टाइम बढ़ रहा है, 1 2 3 4 टाइम बढ़ रहा है औसत। क्वांटिटी में कितना कर 2 किलो कर 2 किलो कर क्वांटिटी में बढ़ रहा है भैया। तो बोला है आप सभी को कि मुकेश राम से कितना भारी है, मुकेश जो है वो राम से कितना भारी है। तो क्या बताएं, 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, औसत बढ़ा है 4 टाइम, कितना कर 2 कर, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी जो मुकेश है वो कितना भारी है राम से, तो 16 किलो।
याद रहेगा ये कंसेप्ट, जितने लोग भी देख रहे हैं बहुत आराम से कर सकते हैं ये सवाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, इस सवाल में भी आपको कुछ नहीं करना है। बोला है 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों ने उनके प्रत्येक भोजन पर 30 रुपए, 9 ट्रांसलेट गलती हो गया है, 9 व्यक्ति में से 8 व्यक्तियों ने 30 रुपए खर्चा किया उनके प्रत्येक भोजन पर। सवाल को समझ लेना, बोला है 9 आदमी में से ना 8 आदमी जो है वो 30 रुपए खर्चा किया है। हर आदमी 30 रुपए खर्चा किया है। उसके बाद जो 9वां आदमी है ना, वो सभी 9 के औसत खर्च से 20 रुपए अधिक खर्चा कर रहा है। इस बात को समझ लेना, सवाल क्या बोला है। सवाल ये बोल रहा है 9 आदमी थे, 9 आदमी खाना खाने गए, 9 में से 8 आदमी ना 30 रुपया खर्चा किया। लेकिन जो 9वां आदमी है वो क्या किया ना, जो 9वां आदमी है, जो 9वां पर्सन है, जितना भी 9 आदमी खर्चा किए हैं ना, उसके औसत से भी 20 रुपए अधिक खर्चा किया है 9वां आदमी। तो इन सभी ने कुल खर्च किए कितने हैं ये आपको बताना है। इन सभी ने कुल खर्च किए कितने हैं। तो मान लो बाबू 9 आदमी का 9% का जो औसत है खर्च का, 9 आदमी का जो औसत है खर्च का, वो x मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, x मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, औसत 9 आदमी का, पूरे 9 आदमी का जो खर्च हुआ है औसत में, वो x रुपया हुआ है। अब एक बात बताओ, ये औसत है, ठीक है, बराबर औसत है, औसत बराबर औसत मान लो, इधर भी औसत इधर भी औसत, एक ही बात, इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 2 इधर भी 2, कट जाता है, आपको पता है। तो मान लो इधर भी औसत इधर भी औसत। तो बाबू पहले समझो 9 आदमी का औसत खर्च कितना है, तो वो तो भैया x माने हैं हम लोग। ठीक है, अब 9 आदमी का खर्च कितना है हिसाब करो तो 8 आदमी खर्चा किया 30 रुपए कर, यानी भैया 8 आदमी 30 रुपए करके खर्चा किया है। 9वां आदमी बताओ, 9वां आदमी कितना खर्च किया है। तो 9वां आदमी भी यह खर्चा किया है, जो 9वां आदमी का जो औसत है ना, औसत जो है उससे भी 20 रुपए अधिक खर्चा किया है। तो ये आ गया 9 आदमी का कुल खर्च, जो 9 आदमी मिलकर खर्च किए हैं वो कुल खर्च आ गया। इनका औसत कितना होगा, तो कुल को भागा दे दो जितने लोग हैं, तो इसको अगर हम 9 से भाग दे दें तो ये क्या निकल जाएगा, 9 आदमी का खर्च। और 9 आदमी का खर्च भी हम इधर भी x मान कर रखें, तो x का मान पहले निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर 8 तिया 240 प्लस x प्लस 20। ठीक है, ये x उधर जाएगा तो क्या होगा, 8x हो जाएगा, बराबर क्या होगा 260। 8 को काटिए इससे, 8 तिया 24, 20 बचेगा, 8 दूनी 16, 40 बचेगा, 8 पांचे 40, यानी x का जो मान है भैया वो 32.5 आ रहा है। यानी जो x का मान है वो कितना आ रहा है, 32.5। यानी इनका औसत खर्च है 9 आदमी का इतना। तो कुल खर्चा कितना हुआ है, तो 32.5 को 9 से गुना कर दे भैया, तो हमारा निकल जाएगा कुल खर्च। तो 32.5 को अगर 9 से गुना करें तो 9 तिया 270, 9 दूनी 18, 288 और 4.5 292.5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9 तिया 70, 9 दूनी 18 और 4.5 292.5 जो है वो कुल खर्च हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो आप सभी, इसको भी ध्यान से देखो। 6 व्यक्ति भोजन करने के लिए एक होटल में गए, उनमें से 5 ने अपने भोजन पर 32 रुपए प्रत्येक खर्च किए। हर आदमी 32 कर खर्चा कर रहा है, 6 में से 5 आदमी। छठे ने सभी 6 के औसत खर्च से 80 अधिक खर्च किए हैं, तो उनके द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है। एक ही बात है, मान लो आप सभी जो औसत खर्च है वो कितना है,
औसत खर्च जो 6 आदमी का है, औसत खर्च वो x है। वही सेम तरीका, ठीक है, इधर भी औसत इधर भी औसत। तो जो बाबू औसत है 6 आदमी के खर्च का वो x है बराबर। अब इधर आओ, जो 6 आदमी का औसत है खर्च का वो कितना होगा, कैसे करेंगे तो समझाए ना। जिसमें 5 आदमी खर्चा किया है 32 कर कर, 9वां आदमी क्या खर्चा किया, हट्ठे जो 6 आदमी का औसत है उससे भी 80 खर्च किया है, तो ये कुल खर्च हो गया। कितने लोग हैं 6, तो ये भी औसत हो गया। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, उधर जाएगा 6x बराबर 30 5 150, 160, 160 और 80 240, 240 प्लस x हो जाएगा। ये उधर जाएगा 5x, 5x बराबर 240। 100 जाता है 5 से 20 बार में, तो 20 20 40 और 28, यानी जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ गया 28। औसत खर्च कितना हो गया 6 आदमी का 28, 6 आदमी थे तो कितना हुआ कुल खर्च 28 इंटू 6 करिए, 20 छक्के 120, 8 छक्के 48। कुछ गलती किए हैं क्या यहां पर, कुछ गलती की, अच्छा ये 48 नहीं होगा ना, 20 20 40, 8 48 होगा ना, वही बोले कुछ गलती किए हैं। तो यहां कितना हो गया 48, 48 इंटू 6 करिए तो 40 छक्के 240, 8 छक्के 48, 240 और 48 288, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो सवाल, जबकि कुछ नहीं है सवाल में, सिंपल सा सवाल है, जबकि बहुत टेंशन लेना भी नहीं है। बोला है 600 छात्र वाले की स्कूल में लड़कों की जो औसत आयु है, लड़का यानी बॉयज, इनका जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है। ठीक है, लड़कियों का यानी गर्ल्स, लड़कियों का जो औसत आयु है वो 11 साल है। यदि विद्यालय में सभी बच्चों का, जो 600 बच्चों का जो औसत आयु है वो 11 वर्ष 7 महीना है, तो सबको महीना में बदल दो ना। 11 महीना, 11 साल 7 महीना को महीना में बदलो, एक साल में 12 महीना, तो 11 साल में 132 और 7 139, एक साल में 12 महीना तो 11 साल में 132, 12 इंटू 12 144 होता है। मिक्सचर एलिगेशन लगा जो आपको सिखा चुके हैं, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 5। यानी अनुपात में अगर लड़का 7 है तो अनुपात में लड़की कितना है 5 है, और दोनों को जोड़ने के बाद भैया 12 बन रहा है। लेकिन सवाल में बोल रहा है भैया 600 है, यानी 12 को अगर 600 बोल रहा है तो एक का मतलब कितना होगा 12 5 60, एक का मतलब 50 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या पूछा है, लड़कियां कितना है अनुपात में 5, एक का मतलब 50, तो 5 का मतलब 250, ऑप्शन नंबर सी। लड़का पूछता एक का मतलब 50, तो 7 का मतलब 350। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आओ, इस सवाल को भी देखो और प्यार से ही देखना बाबू। ठीक है, सिंपल है, इसको भी आराम से देखना है। 3 अलग अलग संख्या इस प्रकार चुनी जाती है, जब प्रत्येक संख्या के शेष 2 के औसत में जोड़ा जाता है तो परिणाम रूप 65 69 76 प्राप्त होता है। तो तीनों मूल संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। कैसे करेंगे, आसान है, सिंपल है, पहले सवाल को समझना पड़ेगा। 3 अलग अलग संख्या इस प्रकार चुनी जाती है, मान लो बाबू 3 संख्या, एक ए है, एक बी है, एक सी है। जब प्रत्येक संख्या को, यानी मान लो ए में प्रत्येक संख्या को शेष 2 के औसत में, यानी प्रत्येक संख्या में ए में शेष के औसत में अगर जोड़ दिया जाता है, यह सवाल बोल रहा है जब प्रत्येक संख्या को शेष 2 के औसत में जोड़ा जाता है तो परिणाम ऐसा आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 65 आया। अब बी में अगर a प्लस सी जोड़े बाई 2 औसत में तो कितना आएगा परिणाम 69। अगर सी में a प्लस बी जोड़े औसत इनका तो कितना आता परिणाम 76। तो मूल जो बोला है 3 मूल संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए आप सभी। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखो 2a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a b प्लस सी, उधर कितना हो जाएगा 65 दूनी 130, पहला वाला। दूसरा
2b प्लस a प्लस सी बराबर, ये कितना हो जाएगा, 70 दूनी कितना होता है 140, 2 घटा दो 138। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है ये वाला 2c प्लस a प्लस b, ये कितना हो जाएगा 152। ठीक है, अब देखो यहां से आपको नजर क्या आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भैया, 2a 3a 4a, देखो ध्यान से 2a 3a 4a, 1b 3b 4b, 1c 2c 4c। यानी सवाल में एक बात है बाबू, यहां पर 4a 4b 4c सबको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, सबको जोड़ो एक बार, 300 50 30 80 80 30 110, यानी 410 410 और 10 420, 420 आ गया। अगर 4 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा 420, और ये कितने बार में जाएगा, 420 से वो एक बार में, और 4 5 20, 105 बार में, यानी a b और c का मान 105 आ गया। तो औसत कितना होगा, अगर 3 लोगों का औसत में 105 है, 3 लोगों का जो कुल है, कुल टोटल जो है वो 105 है, तो औसत कितना होगा, कुल को 3 से भागा दे दीजिए भैया तो औसत निकल जाएगा। तो भागा दें कितना होगा, 35 3 105, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है ना। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहां पर देखो, अब इस सवाल को करो, बहुत आसान है, ये तो बहुत हलवा है। 5 वर्ष पहले ए और बी का औसत आयु 18 साल था, यानी अगर ए प्लस बी जोड़े 5 साल पहले था कितना इनका औसत आयु 18, 5 साल पहले औसत 18 था, तो 5 साल पहले कुल था कितना, तो 18 इंटू 2 करेंगे 36। कुल आयु इनका 5 साल पहले 36 था, कुल आयु। वर्तमान में कुल आयु कितना है, 5 साल पहले 36 था, तो आज कितना होगा, 5 इसका भी बढ़ेगा 5 इसका भी बढ़ेगा, आज का देखें तो 10 साल और बढ़ेगा, यानी वर्तमान में ए और बी का जो कुल आयु है भैया वो 46 साल है। और बोला है ए बी सी डी का औसत आयु आज 24 साल है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो औसत आयु है वो 24 साल है आज में। तो कुल कितना है, 4 लोग हैं, औसत में 24, तो कुल कितना है 24 चौके 96। 8 वर्ष के बाद सी और डी की औसत आयु कितना होगा, वर्तमान में सी डी का मान कितना है, तो आप देखो यहां पर ए और बी था, तो ए बी से ए बी गया, बचेगा क्या सी डी, तो 96 में से 46 घटाओ तो क्या बचा आपका 50, यानी आज भैया सी और डी का जो आयु है वो कितना है 50 साल है। 8 साल के बाद कितना होगा, 8 साल के बाद, यानी 8 इसका भी बढ़ेगा 8 इसका भी बढ़ेगा, यानी 16 साल बढ़ेगा दोनों को मिलाकर। 8 साल के बाद कुल आयु 66 होगा, तो औसत कितना होगा दोनों का, कुल आयु 66 है तो 2 से भागा दे दो तो औसत निकल जाएगा, जो कि हमारा आएगा 33 साल। उम्मीद कर रहे हैं ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अभी देखो एक पार्ट और कराएंगे औसत का, जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपका पड़ा है। ये सारे सवाल, वो सवाल जो आपके एग्जाम, जितने भी सवाल करा रहे हैं बाबू, ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बनेगा। ठीक है, कल भी आपको शाम को 6 या 5 बजे मैथ का क्लास ये वाला मिल जाएगा। लगभग मैथ का 9 से 10 चैप्टर हम पूरा समाप्त कर दिए, A to Z पढ़ाकर, कंप्लीट करवाकर। ठीक है, कम से कम एक लाइक आप सभी कर दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं।